नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हैं जोड़। जी हां, आप ये कहेंगे कि जोड़ना ये कुछ सिखाने वाली बात है, ये तो बहुत ही सरल होता है, जोड़ना सभी को आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले जो भी वीडियो बनाया है, बच्चों को गिनती कैसे सिखाएं, उन्हें अंक कैसे पहचाने, शब्द कैसे पहचाने, उन्हें पढ़ना कैसे सिखाएं, तो वहां पर बहुत सारे पेरेंट्स के और बहुत सारे ऐसे नए टीचर जिनकी अभी भी भर्ती हुई है, या बहुत से ऐसे टीचर जिन्हें बच्चों को अच्छे से वो समझा नहीं पा रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जोड़ना कैसे सिखाएं। जी हाँ, छोटे बच्चे, प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उन्हें सिखाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब आप बड़े क्लास से पहुंच जाते हो तो बच्चों को समझाना आसान होते जाता है, क्योंकि वो बेसिक चीज सभी सीख चुके होते हैं। लेकिन आपको बच्चों को सबसे पहले आपको बच्चों को कॉपी सीधा पकड़ना है, किस प्रकार से कॉपी सीधी पकड़नी है, आपको पेन कैसे पकड़ना है, पेन किस प्रकार से चलाना है, अंक कैसे पहचानना है, शब्द कैसे पहचानना है, अक्षर कैसे पहचानने हैं, ये सभी आपको सिखाना है। तो प्राइमरी स्कूल जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यदि यहां पर वो नहीं सीख पाए, अंक नहीं पहचान पाए, गिनती नहीं पहचान पाए, तो फिर वो जोड़ना घटाना नहीं सीख पाएंगे, हमेशा उनसे गलतियां होती रहेंगी। तो आपको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि प्राइमरी में कितनी आदि परेशानी होती है। इसलिए मैं वीडियो आपको बता रहा हूं यहां पर बना के। यदि आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चों को आप घर में ही सिखाना चाहते हैं जोड़ना, तो ये विधि आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। और यदि आप एक टीचर हैं, जैसे कि मैं एक टीचर हूं प्राइमरी स्कूल का, यदि आप एक टीचर हैं, कोई भी स्टैंडर्ड के आप टीचर हो, हाई स्कूल के हो, प्राइमरी मिडिल के, तो आप सभी ये विधि को जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखेंगे जोड़ना। सबसे पहले हम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि जोड़ना किसे कहते हैं। बच्चों को सिखाना है, हमें ये नहीं सीखना कि हम बड़े हैं तो हम उस प्रकार से बच्चों को समझाएंगे। आप जितने सरल से सरल शब्दों का प्रयोग कर सके, बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को आपको समझाना है। जोड़ना यानी कि किसी चीज में आपको और कुछ चीज को ऐड कर देना है, वहां पे आपको मिला देना है। तो जोड़ का आप निशान से ही बच्चों को सिखा सकते हैं। इस प्रकार से निशान होता है। तो जैसे ये एक निशान है, वहां पर हमने एक निशान को जोड़ दिया, तो देखिए इस प्रकार से प्लस का निशान हो जाता है, यही जोड़ना है। देखिए प्लस, तो बच्चों को आप समझा दे इस प्रकार से निशान जब आपको दिखे, चिन्ह दिखे, तो आप समझ जाना कि हमें जोड़ना है और जो नियम सिखा रहा हूं आपको वो करना है। बच्चों को इस प्रकार से आप समझा देंगे तो जोड़ का ये नियम, सबसे पहले निशान आप बच्चों को समझा देंगे। और जैसे कि मैंने बताया कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप बच्चों को बाकी समय में कंचों का प्रयोग करें, गिट्टी, कंकड़, पेन, पेंसिल, जो भी चीज है आप उसका उपयोग कर सकते हैं वहां पर जोड़ने के लिए। आप जैसे बच्चों को यदि सिखा रहे हैं कि 5 में 3 जोड़ना है, तो आप बच्चों को पहले 5 कंकड़ इधर दे देंगे, फिर 3 और उसमें साइड में रख देंगे, फिर बोलेंगे सभी को मिला दीजिए और जोड़ दीजिए, मतलब मिला दीजिए और सभी को एक साथ गिनिए। तो ये सभी जानते हैं। तो बच्चों को पहले सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जोड़ किसे कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इस प्रकार की विधि से जोड़ना। क्यों? क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, वहां पर बच्चों को कंकड़, पत्थर और पेन, पेंसिल तो देंगे नहीं इतनी अधिक संख्या में कि बच्चे जोड़ सके। वहां पर उन्हें तो जो मैं विधि सिखा रहा हूं उसी के माध्यम से और अपनी उंगलियों के माध्यम से बच्चों को वहां पर जोड़ना सीखना है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और आप इस प्रकार की विधि आप जानते भी हैं तो भी आप देखिए। जैसे कि लिखा हुआ है 5 में हमें 3 जोड़ना है, जैसे कि निशान बच्चों को समझा दे, तो जोड़ना है मतलब ऐड करना है। तो बच्चों को आप सबसे पहले बताएं कि 5 लाइन खींचना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को सबसे पहले गिनती आना जरूरी है। यदि उन्हें गिनती नहीं आ रही है तो आप जोड़ना मत सिखाइए, क्योंकि सबसे पहले आप उन्हें गिनती सिखाइए। जब तक गिनती नहीं आएगा वो गलत ही जोड़ेंगे। यदि 3 के बाद वो 5 गिनता है तो कभी भी वो सही 5 लकीर नहीं खींच पाएगा। 1 2 3 फिर 5, यानी कि 4 ही लकीर खींचेगा और बोलेगा कि 5 लकीर है। इसलिए हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि बच्चों को अच्छे से गिनती आती है। अब बच्चों को गिनती आ गई, चाहे 50 तक चाहे 100 तक जो भी ले सकते हैं, बच्चों को गिनती आती है ये मान के चल रहे हैं। अब हम जोड़ना सीखेंगे। तो हम बच्चों को कह रहे हैं सबसे पहले हम 5 लकीर खींचना है। आपको 2 तरीका बताऊंगा लकीर वाले का, 2 तरीका। सबसे पहले आप जानते ही हैं 5 लकीर खींचना है, तो हम यहाँ पर उसके साइड में खींचना सिखा देंगे। तो आप 5 के आगे में यहाँ पर 5 लकीर 1 2 3 4 5 थोड़ा दूर दूर में यहाँ पर खींचना सिखाएंगे। उसके बाद आप बोलेंगे यहाँ पर एक छोटा सा गोला लगा दें। जो टीचर है वो सभी तो जानते ही हैं, वो सभी बोल रहे होंगे तो आसान है, फिर भी आप देखिए। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी नया चीज है, जानते हैं तो भी आप देखिए, नया तरीका सिखाने वाला हूँ। तो हम 5 लकीर खींचे और यहाँ पर आपको गोला यहाँ पर बना देना है ताकि ये सेपरेट हो सके, अलग हो सके। देखिए लकीर के लिए हम वहां पर गोल बना दिए। फिर हमें क्या जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है। तो 3, तो हमें 3 लकीर खींचना है। तो हम इसके नीचे 1 2
3 लकीर खींचेंगे ताकि ये सेपरेट हो गया। देखिए ऊपर का 5 नीचे का 3 और बहुत ही इजी है। उसके बाद आप सबको गिनने बोल देंगे और गिनने का तरीका क्या है, आप साइड में उसके लकीर खींचते जाएंगे इस प्रकार से। अब आप बच्चों को बोलेंगे पूरे को गिन दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, गोला को नहीं गिनना है, बच्चों को बता देंगे, लकीर बस गिनना है। तो 5, 5 के बाद 6 7 8, 8 हो गया। अब 8 कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया बच्चों को यहाँ पर अंकों का ज्ञान है, समझ है, तो वो 8 लिखेंगे। तो 8 लिखेंगे और सीधी सी बात है, यदि उन्हें गिनती आती है 7 8 गिनती तो आती है, लेकिन अंक नहीं पहचान पा रहे हैं तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। जरूरी नहीं है, हो सकता है वो इसको 8 बोलते हो सकता है इसको 8 बोलते हो, तो वहां पर गलतियां होंगी, लेकिन हम मान के चल रहे बच्चों को यहाँ पर अंक ज्ञान है और गिनती उन्हें आती है, तो फिर बच्चे इस प्रकार से सही बना लेंगे। अब इसमें एक तरीका और है, इसे ही हम 5 और 3 को जोड़ना सिखाते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है यहाँ पर, जैसे कि हमने 5 और 3 यहाँ पर लकीर खींचे हैं, तो हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बच्चों को बोल देना है ऊपर 5 है, ठीक है, तो 5। अब 5 के बाद आपको 3 लकीर बस खींचना है, ऊपर का 5 मत खिंचवाइए, समय भी इससे बचता है और बच्चे समझ भी जाएंगे। नीचे का सिर्फ 3 लकीर खिंचवाइए, 1 2 3। तो बच्चों को आप बोलिए 5, उसके बाद आप आगे का गिनना शुरू कर दीजिए। तो 5 6 7 8, देखिए 5 है, फिर 6 7 8। आप बच्चों को इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी 8 आएगा। ऊपर आपको 5 गिनने के बाद फिर से ऐसे गिनने की जरूरत वहां पर नहीं है, 5 के बाद आप सीधा गिनवा देंगे। तो ये भी एक दूसरा तरीका है, मैं जिस टाइप से सिखाता हूं और ये कारगर भी है, बच्चों को इस प्रकार से अच्छा समझ भी आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपको भी कुछ फायदा इससे हो सकता है। ये तो हो गया एक तरीका। उसके बाद चाहे तो आप इसे गोल करके भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि 5 है तो लकीर नहीं खिंचवाना चाहते तो आप वहां पर गोल वहां पर करवा देंगे इस प्रकार से, 5 3 4 5, फिर यहाँ पर 3 1 2 3, फिर वहां पर गिनने बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से भी सिखा सकते हैं आप, जो भी आपको सरल लगे आप वहां पर बच्चों को सिखा सकते हैं, उन्हें जोड़ना आना चाहिए। अब रही ये तो यहाँ पर लकीर और ये जो गोल है उसकी बात हो गई। इसके बाद हम सीखेंगे उंगलियों के माध्यम से। ये भी आप जानते हैं बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है, इसका ही उपयोग करना है और हमें ये कोशिश करना है कि बच्चों को जितने जल्दी से जल्दी बच्चों को गिनती आ जाए, जोड़ना आ जाए। तो जैसे कि हम इसी को ही लेते हैं 5 और 3, तो हम सीधा बोलना है बच्चों को, 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद हमें 3 तक के गिनना है। तो बच्चों को उंगलियों को ज्ञान करा देंगे, भाई ये 1 है 2 3 4 5, इस प्रकार से आप सिखा देंगे बच्चों को। 10 उंगलियां होती है यहाँ पर अंगूठे को मिला के, तो बच्चों को आप ये सिखा देंगे। फिर कुछ नहीं है, आपको सीधा बोलना है बच्चों को कि 5 के बाद हमें 3 आगे और गिनना है। तो 5 के बाद देखिए 3 उंगली निकलवा देंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पता है, आदत हो जाती है बच्चों का, पूछेंगे कितना है तो बता देंगे, 4 है, कितना है तो 5, बच्चे बता देते हैं, थोड़े दिन के बाद आराम से बता देते हैं। तो 5 के बाद आप सीधा 3 उंगली निकाल लेंगे और बोलेंगे 5 में कितना जोड़ना है, तो बोलेंगे 3, तो ये 3 निकालेंगे। बोलेंगे 5 के बाद गिनना शुरू कीजिए, तो 6 7 8, तो यहां पर लिखेंगे 8। 5 के बाद 8, यदि हम बोलते हैं यहाँ पर कि 7 के बाद आप 6 को जोड़िए, 7 और 6 को जोड़िए, तो आप वहां पर 7 और 6 इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। बच्चों को आप सीधा बोलिए 7 के बाद आप 6 गिनना स्टार्ट कर दिए, तो 6 निकलवा दीजिए बच्चों से और बोलिए कि 7 के बाद गिनना शुरू करो। 7 के बाद क्या आता है तो बच्चे जानते होंगे, क्योंकि उन्हें अंक का ज्ञान है, गिनती का ज्ञान है, तो बच्चे सीधे बोलेंगे 7 के बाद गिनना शुरू कर देंगे वो। 8 9 10 11 12 13, देखिए यहाँ पर आ गया 13, तो हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे 13। तो इस प्रकार से गिनने से बच्चे बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर जोड़ना सीख जाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। तो बच्चे देख के ही बता देते हैं कि 5 3 8 होता है, वो तो बात की बात है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, प्रतिभावान भी होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं कि बच्चे तुरंत, कई लोग 5 5 10 6 5 11 तुरंत वो लोग बता देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम ये मान के नहीं चलते हैं, हम यही समझ के चलते हैं कि बच्चों को अभी कुछ नहीं आता है, उन्हें केवल अंक ज्ञान है और हमें जोड़ना सिखाना है। तो ये जो तरीका था, इस विधि से आप बच्चों को जोड़ना सिखाएंगे। तो हमने सीख लिया जोड़ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम घटाना भी सिखाएंगे। बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं और आपको अब समझ आ ही गया है किस प्रकार से हम बच्चों को सिखाना है, इस लकीर और ये जो मैं उंगलियों के माध्यम से बताया है। फिर भी आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर देखेंगे घटाना, तो किस प्रकार से घटाना है लकीर के माध्यम से। तो जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया 8, हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 और इसे घटाना है। तो मैंने जैसे बताया बच्चों को निशान सबसे पहले आप सिखा देंगे, जोड़ घटाना सब चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो घटाना, तो जैसे जुड़ा हुआ था उसमें से हम 1 निकाल दिए,
जैसे ये जुड़ा हुआ है उसमें से हम एक निकाल दिए तो यहाँ पर घटाने का निशान बनेगा। इस प्रकार से आप बच्चों को समझा सकते हैं घटाने का निशान है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 8 में से 4 घटाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा आपको 8 लकीर खींचना है। यहाँ पर 4 खींचने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा 8 लकीर खींचना है। तो आपने खींच दिया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर जोड़ के जैसे 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा इसमें 4 कम कर देना है। घटाना का मतलब होता है कम करना। आप बच्चों को बता दें 8 में से हमें कितना कम करना है, 4। तो बच्चों को बोले अब 4 तक गिनिए और यहाँ पर लकीर खींचने भी साथ में बोलेंगे, 4 कम करने बोलेंगे। तो भाई नीचे से भी ले सकते हैं, चाहे आप ऊपर से ले सकते हैं, मतलब एक ही है, चाहे तो आप नीचे से स्टार्ट करा सकते हैं। तो 4 हमें कम करना है, तो कम करना है तो नीचे से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4। इस प्रकार से निशान लगा देंगे ताकि ऊपर वाला अलग दिखे, नीचे वाला अलग दिखे, ताकि हम गिन सके बाकी बचा कितना है। अब आप बच्चों को बोलेंगे कि बाकी जो बचा हुआ उसे आप गिन के देखिए, तो बच्चे इसे गिनेंगे तो ऊपर कर लेंगे 1 2 3 4। तो देखिए जो नीचे वाला है वो घटा हुआ है, जो ऊपर वाला है वो बाकी बचा हुआ है। तो बच्चों को समझ आ जाता है। यदि ऐसे लकीर नहीं भी खींचेंगे, ऐसे गिन लेंगे 1 2 3 4, तो भी आंसर वही आएगा। तो बच्चे को पता चल जाएगा आंसर यहाँ पर आने वाला है 4। तो इस प्रकार से ये लकीर वाला माध्यम हो गया। और चाहे तो आप गोले के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया था 8 है तो आप 8 गोले यहाँ पर खींच देंगे, 4 5 6 7 8, और बोलेंगे 4 को घटाना है। तो यदि मिटाने वाला कोई स्लेट है तो मिटा सकते हैं, और यदि पेन है तो आप घटाने बोल सकते हैं। तो 1 2 3 4 को घटा दीजिए। अब कितना बचा है तो बच्चे गिन लेंगे 1 2 3 4। तो ये आप समझ गए, बहुत ईजी है, लेकिन इससे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। फिर आई उंगलियों के माध्यम से, तो जैसे मैंने गोला वाला सिखाया सेम वैसी उंगलियां हैं। बच्चों को जैसे मैंने बताया था वैसे करेंगे तो बच्चे आपको गिन के बता देंगे 8 है। तो सबसे पहले बच्चों को बोलेंगे 8 उंगली निकालिए, इसमें से आपको 4 घटाना है, घटाना है ना, कम करना है। तो कई बच्चे तो डायरेक्ट 4 को ऐसे कम कर देते हैं, नहीं तो आप गिनती से सिखाया बच्चों को 1 2 3 4। अब यहाँ पर कितना बचा तो बच्चे बता देंगे 1 2 3 4। तो इस प्रकार से इन विधि के माध्यम से आप सिखाएंगे तो बच्चे बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं, क्योंकि उंगलियों के माध्यम से, लकीरों के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चों को यहाँ पर इंटरेस्ट आता है। और बहुत से लोग अलग अलग विधि से सिखाते हैं, और मुझे तो मेरी जो मानना है, बहुत सारी विधि मैंने सीखी है ट्रेनिंग वगैरह में भी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। हम लोगों को जब कंफ्यूजन वहां पर लगता है, होता है, तो बच्चों का क्या हाल होता होगा, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो मेरा मानना यही है कि जितना सरल से सरल विधि से आप बच्चों को समझा सके, बच्चों को समझ आना चाहिए कि हाँ इसे जोड़ना बोलते हैं, इसे घटाना बोलते हैं, सही उत्तर ऐसे आता है। ये प्राइमरी के बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण है, ना कि ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाके उसके अंदर जाके जटिल तरीके से सीखें, क्योंकि जैसे बड़े होते जाएंगे उन्हें सब नए नए तरीके, फॉर्मूले सब पता ही चलते जाएंगे। इसलिए हमें फिलहाल तो बेसिक से बेसिक चीज बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सभी बताएंगे मेरी ये छोटी सी प्रयास है आपको कैसा लगा। यदि आप जानते हैं और कोई नया तरीका तो नीचे कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी सभी को भी लाभ हो सके। मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।